वेलकम टू एवरीवन, दिस इज करिश्मा भास्कर फ्रॉम वन ट्यूटर्स। तो आज हम कर रहे हैं क्लास 9 का मैथ सब्जेक्ट। ओके, और इसमें हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 1। इसका नाम है हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स और ये हमारा पार्ट 4 चल रहा है। सो बच्चों, कल आप लोग को याद होगा, मीन्स जो लास्ट क्लासेस में हमने क्या पढ़ा था, बहुत ध्यान। ठीक है, थोड़ा रिविजन करके ही हम आगे जाएंगे ताकि आप लोग को रिलेट करने में इजी हो। तो हमने पढ़ा था बौद्धियान थ्योरम, जिसे और क्या बोलते हैं, तो हमने बताया था आपको, इसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम भी बोलते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। और भी कुछ बोलते हैं, आप लोग को याद है? और क्या बोलते हैं इसे? इसको और बोलते हैं शुल्वा, शुल्वा थ्योरम भी बोलते हैं। और आप लोग को याद होगा, मैंने इसे डायग्राम बना के आप लोग को समझाया था। जैसे इसमें दिया था कि एक रेक्टेंगल है और उसको सब डायगोनल बना देते हैं ना उसमें, तो वो क्या करता है, उसको डिवाइड कर देता है। ये देखो, एक एक पर क्या बन गया, ये बन गया एक राइट एंगल ट्राइंगल, और ये भी क्या बन गया, एक राइट एंगल ट्राइंगल। तो देखिए, ये क्या है, ये है हमारे राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, 90 डिग्री। लेट दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। तो इसमें हमें अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है बच्चों, कि जो ए सी, मतलब आपका ये जो साइड है ए सी, ओके, और ये सी बी प्लस सी बी, मतलब इसका, ये वाला, इसको हम लेट कर लेते हैं एक्स, इसको लेट कर लेते हैं वाई। ठीक है, ए सी का स्क्वायर प्लस सी बी का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर कितना होता है, इसके स्क्वायर के बराबर, मतलब इसके ए बी के स्क्वायर के बराबर। दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको ले लो जेड, इक्वल्स टू जेड स्क्वायर। कितना, जेड स्क्वायर। यही है, क्या है ये, पाइथागोरस थ्योरम। इसी को क्या बोलते हैं, बौद्धियान थ्योरम या फिर शुल्वा थ्योरम। ठीक है, तो मैंने बताया था जब पाइथागोरस ने इसका प्रूफ दिया कि उन्होंने ये चीज इन्वेंट की है, तो पता चला कि ऑलरेडी 100 इयर्स एगो ही हमारे इंडियन का, जो इंडियन की जो बुक है हमारी, उस बुक में ऑलरेडी बौद्धियान ने ये थ्योरम बता चुका था। उन्होंने ऑलरेडी ये चीज इन्वेंट कर चुकी थी। ठीक है, तो अब पाइथागोरस तो नाम रख दिया था उसका, तो अब क्या किया, फिर उसको ही बोला गया कि इसको बौद्धियान थ्योरम भी बोलेंगे। ठीक है, बौद्धियान थ्योरम भी बोलेंगे और फिर इसको शुल्वा थ्योरम भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, ये तो था हमारा जो प्रीवियस क्लास का। अब नेक्स्ट क्लास में देखिए, तो अभी आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ेंगे इंडियन हिस्ट्री ऑफ पाई। पाई क्या, पाई, पाई आपने देखा है, साइन ऐसा होता है पाई, इसके बारे में ही पढ़ना है कि इसकी हिस्ट्री क्या है एक्चुअली। तो देखिए आपकी बुक में क्या लिखा है, पहले दिया है आर्यभट्ट से स्टार्ट किया गया है। किससे, आर्यभट्ट से स्टार्ट किया गया है। आर्यभट्ट का कब है, उनका डेट ऑफ बर्थ था 476 से, उनका क्या था, लास्ट था 550 एडी, आफ्टर डेथ ऑफ क्राइस्ट। एडी मीन्स क्या था, आफ्टर डेथ ऑफ क्राइस्ट। तो इसमें लिखा है कि आर्यभट्ट वाज द फर्स्ट मैथमेटिशियन। क्या थे वो, फर्स्ट मैथमेटिशियन। लिख लीजिए मैथमेटिशियन। ओके, टू गिव, जिन्होंने क्या दिया, टू गिव अ रीजनेबली रीजनेबली क्लोज एस्टिमेट, क्लोज एस्टिमेट of the value of pi, of value of pi. ठीक है, which is the ratio, which is the ratio of circumference and diameter, and what, diameter। तो बोल रहा है कि आर्यभट्ट पहले मैथमेटिशियन थे जो उन्होंने एक रीजनेबली क्लोज एस्टिमेशन किया था, मतलब अप्रोक्स सही बताया था, क्या, पाई की वैल्यू क्या बताया था उन्होंने, वो कि एक रेशियो है बिटवीन किसका,
सर्कमफ्रेंस एंड किसका, डायमीटर, ठीक है, इसका सर्कमफ्रेंस एंड डायमीटर का। अब देखते हैं बच्चों आगे जो क्या दिया है, आप लोगों की बुक पे दिया है आगे कि ऐड, ऐड मतलब प्लस करना है किसको, 4 टू 100, मतलब 4 को 100 से ऐड करना है, कितना आएगा, तो 100 से ऐड करेंगे तो 104 आएगा, ठीक है। ये जो नंबर आया उसको क्या करने बोल रहा है, अब बोल रहा है इसको करना है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई द सम बाय 8, मतलब इसको मल्टीप्लाई करो बाय 8, ठीक है। कर लेते हैं, 104 को मल्टीप्लाई कर लो 8 से, तो कितना आएगा बच्चों, आएगा कितना, 832, ठीक है, 832 आ रहा है। अब क्या लिखा है, नाउ इस नंबर को क्या करना है, ऐड, ऐड करना है इट टू किस नंबर से, 6200 को ऐड करना है इस पे, ठीक है। कर लेते हैं, 832 को हम लोग ऐड करते हैं 6200 से, तो देखिए कितना आ रहा है, 62832 आ रहा है। अब क्या करना है, इस नंबर को क्या करना है, ये क्या लिखा है, द सम विल बी अप्रोक्सीमेटली द सर्कमफ्रेंस, मतलब ये जो नंबर है वो क्या है, इसको ये है अप्रोक्स, अप्रोक्स है ये सर्कमफ्रेंस के बराबर, कितना, सरकमफियरेंस, ठीक है, ये है सरकमफियरेंस, ओके, ऑफ किसका, सर्कल का, जिसका डायमीटर क्या बोल रहा है, जिसका डायमीटर क्या है, जिसका डायमीटर बोल रहा है 20,000, कितना, 20,000। अब देखते हैं कैसे होगा ये, तो आप पाई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, देखते हैं निकाल के, यहाँ पे लिखा है सरकमफियरेंस अपॉन क्या, डायमीटर, जस्ट मिनट, डायमीटर। अब देखते बच्चों कैसे निकलेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा 62832, हमारा सरकमफियरेंस है, डायमीटर कितना है 20,000, अब ये डिवाइड होगा तो कितना आएगा, करिए इसको डिवाइड, कितना आ रहा है, ये नियर अबाउट आएगा 3.1416, ठीक है, यही तो हमारा पॉइंट है, यही तो हमारा पाई का वैल्यू है, 3.1 हम लोग यूज करते हैं ना, ठीक है, ये आप समझ गए आप लोग। तो अकॉर्डिंग टू हिम मतलब हमारे आर्यभट्ट के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू हिम क्या था, अकॉर्डिंग टू हिम पाई की वैल्यू है 3.14, जो कि करेक्ट है, ठीक है, 3.1416। अब देखते हैं, अब दूसरे जो हमारे बुक में दिया है वो दिया है किसके बारे में, भास्कराचार्य, भास्कराचार्य। अब देखते हैं, ये लिखा है 114 से लेके 11193, सॉरी जस्ट मिनट, 1114 और ये 1193 एडी के बारे में, ठीक है। ये हैज अ गिवन द वैल्यू ऑफ, इन्होंने क्या दिया है, हैज गिवन द वैल्यू ऑफ पाई, इन्होंने भी पाई का वैल्यू दिया इन हिज ग्रंथ, कहाँ दिया था, इन हिज ग्रंथ, कौन सी ग्रंथ में दिया था, नाम देखिए, लीलावती, क्या नाम है इनके ग्रंथ का, लीलावती, लीलावती, ओके। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है, लिखते जाइए साथ में, इफ यू मल्टीप्लाई द डायमीटर बाय, if you multiply diameter by 6, sorry, sorry, Lilavati, the diameter by 3927, ओके, तो हमारा डायमीटर कितना था, यहाँ पे देखो, ये था डायमीटर का वैल्यू,
मल्टीप्लाई करने बोल रहा है उसको इससे। तो देखिए मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, 3927 मल्टीप्लाई टू 20,000। ठीक है, कितना आ रहा है, 7854 टू, मतलब 4 टाइम्स 0। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, एंड डिवाइड दिस बाय 1250। अब इसको, इस नंबर को डिवाइड कर दो आप 1250 से। ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है इसमें। तो इसके बाद कितना नंबर आएगा, डिवाइड करेंगे तो देखिए आएगा 62832। क्या लिखा है फिर, डिवाइड बाय दिस। ओके, वी गेट द प्रिसाइज सर्कमफ्रेंस। मतलब जब बोल रहा है कि आप इसको डिवाइड करेंगे इस नंबर से 1250 से, तो आपको जो नंबर मिलेगा वो क्या क्या रहेगा, वो है प्रिसाइज, प्रिसाइज सर्कमफ्रेंस। ठीक है, मतलब थोड़ा सटीक होता है ना, सटीक सर्कमफ्रेंस मिलेगा आपको, अप्रोक्स ऐसा सर्कमफ्रेंस आया। और इफ यू मल्टीप्लाई द डायमीटर बाय 22, अब बोल रहा है कि जो डायमीटर है ना, ये डायमीटर, उसको 22 से डिवाइड कर दीजिए बोल रहा है, नहीं सॉरी, मल्टीप्लाई बोल रहा है ना। तो यहाँ पे लिख लीजिए 20,000 को आपका बोल रहा है मल्टीप्लाई करिए 22 से, तो कितना आ रहा है, 441234। अच्छा, ये आ रहा है। अब क्या बोल रहा है, बाई 22। ओके, एंड डिवाइड दैट बाई 77। अब ये जो नंबर आया है इसको करो अब डिवाइड बाई हाउ मच, 7। तो कर लीजिए इसको डिवाइड, 7 लिखिए यहाँ पे, लिखिए 44 और ये हो गया 4 टाइम्स 0। ओके, कितना आ रहा है हाउ मच, नाउ द आंसर वी गॉट इज 62857.14। एक सेकेंड बच्चों ना, मुझे ये थोड़ा चेक करने दीजिए इसको। आप लोग कैलकुलेट करिए इसको, कितने बार कितना टाइम्स आ रहा है। ओके, जस्ट लेट मी चेक। ओके, या दिस वाज द आंसर, 62857.14। ओके, तो यही तो हमारा अप्रोक्सीमेटली क्या है, सर्कमफ्रेंस है। देखो अप्रोक्सीमेट, जस्ट अ मिनट, ये जो आया है अभी आंसर, यही तो है अप्रोक्स, ये सर्कमफ्रेंस के बराबर है ना, तो यही इसमें बता रहा है। अब नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है। अब आपका जो थर्ड यहाँ पे दिया हुआ है वो देखते हैं, थर्ड किसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए क्या लिखा हुआ है, स्वामी भारती, स्वामी भारती कृष्णा तीर्था। टाइम ड्यूरेशन क्या है, 1884 ठीक है 1960 एडी। और उन्होंने क्या दिया, हैज गिवन द वैल्यू ऑफ 5/10। ओके, इन वेल नोन, इसमें इन वेल नोन क्या लिखा हुआ है, ANUSHTU, अनुष्टुप, अनुष्टुप वर्सेस। ठीक है, अब इसको देखिए कैसे लिखा है इसमें आगे, इसमें लिखा है अकॉर्डिंग टू स्वामी जी देयर कैन बी 3 यूजफुल इंटरप्रिटेशन। क्या हुआ है इसका, 3 यूजफुल इंटरप्रिटेशन हुआ है। इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है बताइए। इसका मतलब होता है द एक्शन ऑफ एक्सप्लेनिंग द मीनिंग ऑफ समथिंग, मतलब किसी चीज को एक्सप्लेनेशन दिया है ना, इसका एक्सप्लेनेशन जो दिया हुआ है उसको ही बोलते हैं इंटरप्रिटेशन। तो उसका 3 बार एक्सप्लेनेशन दिया है, देखते हैं। फर्स्ट टाइम किसने दिया था, फर्स्ट इंटरप्रिटेशन किन्होंने किया था, फर्स्ट इंटरप्रिटेशन किया था लॉर्ड कृष्णा ने। किसने, लॉर्ड कृष्णा, हमारे कृष्ण भगवान जी ने किया था। और सेकंड टाइम किसने किया था, सेकंड इंटरप्रिटेशन किया था
लॉर्ड शिवा ने, किसने? लॉर्ड शिवा। ठीक है। एंड जो थर्ड इंटरप्रिटेशन है वो अब ये बताने वाला है। ठीक है। इसमें क्या करना है, पाई को 10 करेक्ट अप टू डेसिमल प्लेस। ठीक है, लेट्स सी। इसमें यहाँ पे लिखा हुआ, डायरेक्ट आंसर दिया हुआ है, तो देख सकते हैं। पाई को डिवाइड बाय 10 किया है और यहाँ पे लिखा है 0.3141, ये 10 डेसिमल तक दिया। ठीक है, 5926, देखिएगा ध्यान से, नंबर देखिएगा ना। 83 और 92। ध्यान से लिखिएगा, फिर से मैं चेक कर देती हूँ। 315893 फिर कितना है 2792। ओके, ठीक है। अब देखते हैं जो नेक्स्ट आपके बुक में दिया हुआ है। दिया है श्रीनिवास रामानुजन। ये शायद आपने नाम सुना भी होगा इनका, श्रीनिवास रामानुजन। क्या थे? मैथमेटिशियन थे। ठीक है। इनका जो टाइम ड्यूरेशन दिया है 1887 से लेकर 1920 एडी। क्या लिखा हुआ है? द फर्स्ट रिसर्च पेपर पब्लिश्ड इन द यूरोप बाय रामानुजन। ओके, जो फर्स्ट पेपर पब्लिश हुआ था, फर्स्ट पेपर क्या हुआ था, पब्लिश्ड हुआ था रामानुजन के बारे में। किन के बारे में? रामानुजन। रामानुजन के बारे में कहाँ हुआ था? यूरोप में। कहाँ? यूरोप में। फर्स्ट टाइटल, उसका टाइटल क्या था? एक सेकेंड। उसका टाइटल था मॉड्यूलर इक्वेशन। क्या नाम था? मॉड्यूलर इक्वेशन एंड approximation of pi. He found several formula to get the approximate value of pi. उन्होंने भी क्या किया था? बहुत सेवरल फॉर्मूला बनाए थे। किसके लिए? पाई की वैल्यू बताने के लिए। किसके लिए? पाई की वैल्यू बताने के लिए। इसको हाईलाइट कर लीजिए आप लोग, मॉड्यूलर इक्वेशन एंड अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, अब देखते हैं क्या बोल रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बता रहे हैं। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री। Trigonometry is that branch of mathematics in which relation between the side and the angle of triangle are studies. Trigonometry क्या बोल रहा है? एक ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है। ठीक है, क्या है? ब्रांच ऑफ मैथ्स है, जिसमें कि क्या पढ़ते हैं? रिलेशन बिटवीन। क्या पढ़ते हैं? रिलेशन बिटवीन, बिटवीन द क्या? साइड्स एंड side and angles of a triangle. Okay, this is very old and important branch of mathematics. ये ट्रिग्नोमेट्री क्या है? बहुत ओल्ड भी है और क्या है? इम्पोर्टेंट ब्रांच ऑफ क्या है? मैथ्स। ठीक है, ओके। द यूज ऑफ दिस नॉलेज इज मेड इन कैलकुलेटिंग द पोजिशन ऑफ द प्लैनेट इन इंडियन एस्ट्रोलॉजी। तो इस जो ट्रिग्नोमेट्री का और क्या हेल्प आता है? कैलकुलेट करने में। क्या? कैलकुलेशन में। किसकी कैलकुलेशन में? प्लैनेट का डिस्टेंस मेजर करने के लिए। डिस्टेंस मेजर करने के लिए किसका? प्लैनेट का। ठीक है, जब हम अर्थ में होते हैं तो, या फिर कहीं और, मतलब कहीं से भी
डिस्टेंस जो मेजर करना होता है वो ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से ही करते हैं, ठीक है। द एंशियंट इंडियन मैथमेटिशियंस लाइक आर्यभट्टा, किसके बारे में बोल रहे हैं, आर्यभट्टा, ओके, वारा वारा मिहिरा, मिहिरा, और भी है ब्रह्मगुप्ता, ब्रह्मगुप्ता मेड सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन, इनका क्या अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन था इस फील्ड में, ठीक है। अब देखिए जो थोड़ा इम्पोर्टेंट, डॉक्टर ब्रिजमोहन, इन्होंने क्या लिखा था, हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स, ओके, दिस इज क्लियर रेफरेंस इन द बुक ऑफ, ठीक है, ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे देखिए, आर्यभट्ट वाज द फर्स्ट टू हैव यूज्ड द वर्ड जया, आर्यभट्ट जो है, आर्यभट्ट वो कौन है, ये फर्स्ट है जिन्होंने यूज क्या किया था, वर्ड, कौन सा वर्ड, जया, जया, ठीक है। He was also the first to give the tables related to जया, जया से रिलेटेड उन्होंने क्या दिया था, टेबल्स भी दिए थे, एंड उत्क्रम, उत्क्रम जया, उत्क्रम जया, जिसे क्या बोलते हैं, उज्जया। सो द वर्ड जया वेंट फ्रॉम इंडिया, सो जो वर्ड जया आया वो कहाँ से आया, फ्रॉम इंडिया टू कहाँ, अरब कंट्रीज, इंडिया टू कहाँ, अरब कंट्रीज में, ठीक है। अब देखिए आगे क्या लिखा है, वेयर इट बिकेम जीवा, और वहां जाके क्या बन गया वो, जीवा। आफ्टर अ वाइल दिस जीवा बिकेम, अभी जीवा क्या बन गया, जैब, ओके। इन जैब मीन्स ब्रिस्ट और ब्रस्ट, और जैब का मतलब क्या होता है बोल रहे हैं, ब्रिस्ट और बस्ट, ओके। व्हेन द ट्रांसलेशन वर मेड इन लैटिन, तो द जैब वाज रिप्लेस्ड बाय साइनस, ठीक है, ये जैब को कैसे रिलेट कर दिया लैटिन में, लैटिन वर्ड में उसको बोलने लग गए साइनस, ओके, विच हैज द सेम मीनिंग इन लैटिन, इज ऑल्सो ब्रेस्ट, जिसका मतलब होता है, ये जो ब्रेस्ट का मतलब और साइनस का मतलब एक ही होता है। देखते हैं क्या लिखा है, ब्रह्मगुप्ता यूज द वर्ड, अब ब्रह्मगुप्ता जी के बारे में बता रहे हैं कि उन्होंने कौन सा यूज किया था, ब्रह्मगुप्ता उन्होंने वर्ड यूज किया था करमजया, करमजया, टू इम्प्लाई जया, जया को इम्प्लाई करने के लिए, जया को इम्प्लाई करने के लिए उन्होंने क्या करम जया यूज किया था। इट वॉज सो नेम टू डिफ्रेंशिएट इट फ्रॉम उत्क्रम जया, तो ये उत्क्रम जया, उत्क्रम जया अलग है, ठीक है, उत्क्रम जया अलग है। इन अरेबिक दिस वॉज देन कन्वर्टेड टू करज, अब ये क्या हुआ, इसको क्या कर दिया, चेंज करके करज कर दिए, कहाँ करज कर दिए, कहाँ, अरेबिक कंट्रीज में, अरेबिक कंट्रीज में, ओके। फिर क्या लिखा है, अल्क वारिजामी ऑल्सो यूज्ड करज, इसको और क्या बोलते हैं, अल्क वारिजामी, वो भी क्या करते हैं, ऑल्सो वो भी यूज करते हैं किसको, करज को, ठीक है, करज को यूज करते हैं। इंडियन जया एंड कोटी जया, जस्ट इंडियन में जो जया है एंड कोटी जया, इंडियन में जया और जो कोटी जया है, कोटी जया बिकेम साइन एंड कोसाइन, क्या बन गया, यही बन गया है, साइन एंड कोसाइन, इन कहा, इन यूरोपियन लैंग्वेज, यूरोपियन लैंग्वेज, के यूरोपियन लैंग्वेज आप लोग आगे पढ़ेंगे बाद में मैथ्स में, साइन एंड कोसाइन, ठीक है, वो जया होता है, साइन का मतलब जया और कोटि गया मतलब कोसाइन। द यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इज सीन इन एस्ट्रोलॉजी, हमने देखा एस्ट्रोलॉजी में भी इसका यूज होता है, एस्ट्रोलॉजी में भी, ओके, एस्ट्रोनॉमी में भी, इंजीनियरिंग में भी, नेविगेशन में भी, एंड ऑल्सो इन द स्टडी ऑफ
हाइट एंड डिस्टेंस, और क्या, हाइट और डिस्टेंस निकालने के लिए भी तो काम आता है ना ट्रिग्नोमेट्री का, तो वो इसमें बोल रहा है। तो ये हमें जो थ्योरी पोर्शन है वो तो हमने कवर कर लिया, यहीं तक है थ्योरी पोर्शन, ठीक है। देखिए यहीं तक थ्योरी पोर्शन है। तो अब जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे वो क्या होगा, इसके एक्सरसाइज दिए हुए ना, एक्सरसाइज, वो एक्सरसाइज हम लोग इसकी क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसमें मैच ऑफ द फॉलोइंग दिया है, आप लोग जस्ट अ मिनट, आप लोग कोशिश करिएगा, ठीक है, घर पे आप लोग ट्राई करिए कि आप लोग से ये मैच द फॉलोइंग बन जाए। अगर नहीं बनेगा, वैसे भी नहीं बनेगा, और बनेगा भी तो हम यहाँ पे तो उसको चेक करेंगे कि इसका आंसर क्या है, यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही बच्चों, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे मैचिंग करेंगे, ठीक है, और आप लोग खुद घर पे ट्राई करिएगा।